मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 26 के बाशिंदे जल भराव की समस्या से खासे परेशान हैं। शुक्रवार को वह अपनी शिकायत लेकर मेयर और नगर आयुक्त से मिलने जलकल कंपाउंड पहुंचे, मगर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अधिकारियों से मिलने नहीं दिया। महिलाओं का आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्के देकर बाहर भगा दिया। इस वक्त हम मथुरा वृंदावन नगर निगम के जलकल कार्यालय पर मौजूद हैं। अभी हाल ही में यहाँ कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें 561 करोड़ का जनपद के और नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए बजट पारित हुआ है। और विकास में जो खुद मेयर साहब ने और नगर आयुक्त ने कहा कि जो मूलभूत जनता की समस्या उनको दूर करने के लिए बजट है, और उसमें सड़क, नाली, खरंजा, बिजली, साफ सफाई, सीवेज, ये सारी बातें हैं। लेकिन कुछ समस्याएं लेकर ये महिलाएं और ये लोग आए इनसे बात करते हैं किस बात को लेकर आए। इन्होंने अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया, इनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या आइए इनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नौरंगी लाल है सर। कहाँ से आया? मैं इंदुपुरम वार्ड संख्या 26 से आया हूँ। क्या समस्या लेकर आए? समस्या लेके आया था, मेरी कॉलोनी में पानी भरा है और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कब से ये समस्या? ये समस्या 2018 से है और 18 से कई बार मिल चुका हूँ मैं, और अभी मेरे पास रिसीविंग कॉपी है इनकी। आज आप नगर आयुक्त साहब से आपने मिलने का प्रयास किया, आपकी बात हुई नहीं हुई? नगर आयुक्त महोदय के मुझे जाने नहीं दिया। मेरे साथ महिला भी हैं, पूरे मोहल्ले के लोग हैं, और उन्होंने जो वर्दी में थे, शायद सुरक्षा गार्ड हैं, उन्होंने जाने नहीं दिया और महिलाओं से भी बदतमीजी की उन्होंने। तो देखिए, उन्होंने कहा कि इन्हें मिलने नहीं दिया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। आइए महिलाएं उनसे खुद बात करते हैं क्या हुआ उनके साथ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रवीना है। रवीना, कहाँ से आई हैं? इंदुपुरम से आई हूँ, वार्ड नंबर संख्या 26 से। आपकी भी समस्या वही है? हाँ, जी, मेरे मकान के आगे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, उसमें कीड़े मकोड़े बहुत रहते हैं। कब से है ये समस्या? ये 2018 से है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, हर जगह जाते हैं। आज क्या हुआ, आपने अधिकारियों को बताया? जी, मैं मिलने हम लोग मिलने गए थे, तो वहाँ धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया गया कि आपसे मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। लेकिन आप में धक्के मारे हैं? जी, धक्का मारा है। हाँ जी, और धक्के किसने मारे धक्के? वो उनके गार्ड वगैरह थे जो भी हैं, उन्होंने धक्के वगैरह मार के बाहर कर दिया और कहा वो आएंगे तब उनसे मिलना। पहले तो मना कर दिया, मुलाकात नहीं होगी, और फिर जब हम लोगों ने जिद की तो कहा ठीक है बाहर मिलना, लेकिन वो आए, सीधे बैठे चले गए, हमसे कोई बात नहीं की, कोई हमारी समस्या सुनी नहीं उन्होंने। जी, ये आपका शुभ नाम? भैया, मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या कहना चाहोगे? मैं इंदुपुरम से आई हूँ। इतनी परेशानी हो रही है कि बच्चों को स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गोदी में ले लेकर स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। वैन वाले आने को तैयार नहीं, कोई गाड़ी वाले, सब्जी वाले, कोई भी मतलब आने को तैयार नहीं। हमें मार्केट जाना पड़ा, गली को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया वहाँ से। अब क्या करें ये बताओ। लेकिन नगर निगम के अधिकारी तो कहते हैं कि कहीं पर भी जल भराव होगा तो हमारी टीम जाएगी, पानी साफ करेगी, मच्छर नहीं पनपने देंगे। नहीं आता भैया, बस ऐसे ही कह दिया जाता है, हो जाएगा हो जाएगा। अभी भी अंदर घुसने की कोशिश की थी तो धक्का दे के बाहर निकाल दिया लेडीजों को। ये बताओ, ये कौन सा तरीका है लेडीजों पे हाथ उठाने का? हाँ, नहीं है भैया, कि तो पानी का निकास करवाओ। जल निकासी की समस्या। हाँ जी, है बस पानी भर रहा है गेट पे बिल्कुल, और निकलने की कुछ जगह ही नहीं है। घरों में सीलन आ रही है, घरों में जब बारिश आती है घरों में पानी अंदर घुस जाता है, पूरी दीवारें सील नहीं है, घर मकान गिर गए तो बताओ क्या, तो डेंगू का प्रकोप कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ। अगर घर मकान गिर गए तो बच्चों का कौन है ये बताओ आप। ऐसे ही कह दिया जाता है 4 साल से हो जाएगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं इंदुपुरम से आया हूँ। क्या कहना चाहोगे समस्या को लेकर? वो जल भराव है, जल भराव का समस्या का समाधान हो, क्योंकि हर घर में चारपाई है, डेंगू चल रहा है और मच्छर इतने हो रहे हैं, पानी भरा ही रहता है। डेंगू को लेकर तो यही नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हम दवा का छिड़काव कर रहे हैं, पानी कहीं पे इकट्ठा नहीं होने। एक गिलट फॉगिंग की गाड़ी नहीं आती। मैं सीएमओ ऑफिस भी गया था कि पानी में लार्वा मारने की दवाई डालने, कोई कहीं सुनवाई नहीं होती। पार्षद कौन है आपके? वो हरिमोहन है, हरी बाबू। उनसे कहा आपने? उनसे सब समस्या है, उनसे बराबर संपर्क में, कोई है क्या वो सुनवाई नहीं है। पहले 10 मिनट, 3 साल पहले 10 मिनट पानी नहीं भरता था। फिर समस्या कैसे बनी है? वो समस्या ये है कि कॉलोनी में मकान ज़्यादा बनते चले गए, पानी का वहाँ ढलान है, तो पानी की निकासी है क्या रोक दी गई नाले पे। दूसरी कॉलोनी बन गया, उनका भी ढाल उस तरफ कर दिया, तो एक तरह से वो थोड़ा सा 200-250 मीटर गड्ढा हो गया एक तरह से, वहाँ से नाली का निकास हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा या थोड़ी सी। तो देखा, ये वार्ड नंबर 26 के इंदुपुरम के बाशिंदे महिलाएं पुरुष हैं, और इन्होंने आप बीती बताई है कि इनकी कॉलोनी में पिछले 3 साल से जल भराव की समस्या, पानी है। बता रहे हैं कि घर के आगे 1-1 फीट पानी जमा है। ऐसे में कैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाएं, ना सब्जी वाला आता है, ना कोई ऑटो गाड़ी वाला आता है,
और इनके लिए विकट समस्या है। आज अपनी इसी समस्या को एक बार फिर यहाँ अधिकारियों के सामने, जहाँ मेयर मौजूद थे, नगर आयुक्त थे, उनके सामने रखने आए। तो जैसा इनका कहना है कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं नगर निगम के वर्दी पहन के, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। और इनका आरोप तो यह है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी के, उनमें धक्के मारे गए, उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद जब बैठक खत्म होती है, ये घंटों तक यहाँ खड़े रहे। बैठक के बाद अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया तो यहाँ नगर आयुक्त और जो महापौर है उन्होंने इनसे कोई मुलाकात नहीं की, इनकी बात नहीं सुनी और वो सीधे गाड़ी में बैठकर निकल गए। ये तस्वीरों में भी आपने देखा कि नगर आयुक्त उन्होंने जहाँ आए और सीधे गाड़ी में बैठकर निकल गए और बस इनसे कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपने हिंदूपुरम वासियों की समस्याएं सुनी, कितनी बुरी तरह से बेहाल है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये रही कि ये लोग यहाँ मिलने आए तो अधिकारियों ने, ना मेयर साहब ने और ना नगर आयुक्त ने इनकी बात सुनी। इनका तो आरोप ही है कि इनमें महिलाओं में यहाँ पर धक्के मारे गए, उनके साथ बदतमीजी हुई। और जबकि इस कैबिनेट की बैठक में तीन महिलाएं मौजूद थी। हमारे साथ नगर निगम की पार्षद नीलम को, आइए से जानते हैं। मैडम, आज यहाँ जो महिलाएं कुछ वार्ड नंबर 26 की अपनी शिकायत लेकर आई हैं और शिकायत भी ऐसी है कि इस डेंगू जो बीमारी फैली हुई है, ऐसे में जल भराव है, भारी मच्छर, गंदगी, बीमार लोग हैं और वो समस्या लेकर आई, उन्हें मिलने नहीं दिया, उनमें धक्के मारे गए। महिलाओं में धक्के और महिलाएं, आप लोग कैबिनेट में बैठी हैं, क्या कहेंगे इस प्रकरण पर? देखिए, मेरा ऐसी इस बात का कोई संज्ञान में नहीं है मेरी ये बात, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसा हुआ है तो हम नगर आयुक्त महोदय से बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, और ये बहुत गलत है। जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को हर क्षेत्र में, जहाँ हम कैबिनेट में, मोदी जी की कैबिनेट में इतनी महिलाओं को सम्मान दिया गया है, तो ऐसा होना बहुत निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गलत हुआ है, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम उनसे हाथियत बात करते और नगर आयुक्त महोदय से भी बात कराते, और जो हुआ है वो गलत हुआ है और ऐसा होने आगे कभी ना हो, ऐसा मैं आशा करती हूँ कि ऐसा कभी ना हो। तो आप बात करेंगे इसमें अधिकारियों से? जी, बिल्कुल, मैं नगर आयुक्त महोदय से, मेयर साहब से, सभी से बात करूँगी कि ऐसा किसने किया और क्यों किया, ये गलत है। देखा आप, यहाँ पार्षद नीलम गोयल जो कि एक कैबिनेट की मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान वाली बात तो ये है कि ये पार्षद महोदया बैठक में थी और ये पूरा मामला बाहर हुआ है, तो संज्ञान में तो उनके में नहीं हो सकता। लेकिन जब यहाँ लोगों ने बताया और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो वास्तव में निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कहाँ तो हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और वहीं नारियों के साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार। तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और मेयर साहब से इस संदर्भ में बात करेंगे जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखना यह है कि इन हिंदूपुरम वासियों की समस्याओं को नगर निगम किस तरह से छुटकारा करता है, या फिर सब ऐसे ही राम भरोसे चलता रहेगा और कागजों में हवाई घोड़े दौड़ाते रहेंगे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निक्कू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।